दादा को अपने विशेष बच्चों को देख हर्ष होता है। विशेष बच्चे हैं तो कार्य भी क्या करेंगे? जैसे आप बच्चों को, बाप को देख खुशी होती है ना, खुशी होती है, तब तो भाग करके आए हो, तो बाप को भी खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे बुजुर्ग है, अनपढ़ है, छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, प्रवृत्ति वाले हैं, लेकिन सारे विश्व के आगे विशेष हैं। माना हर कैटेगरी का बाप का विशेष बच्चा है। तो ये नहीं कह सके मैं तो बहुत बुजुर्ग हूं, बिल्कुल नहीं। हर कैटेगरी का, क्यों? यंगी रखने चाहिए ना, हैं जी? हर कैटेगरी, हाँ, हर कैटेगरी, ताकि दूसरों को देख के भी क्या हो जाए, जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। चाहे कितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक चमत्कार दिखाने वाले भी हैं, चंद्रमा तक पहुंचने वाले भी हैं, लेकिन बाप के विशेष बच्चे के आगे वो भी अनजान हैं। कहां तक पहुंच गए? चंद्रमा की गति और सूर्य की गति में अंतर है, नहीं है? पांचों ही तत्वों को जान लिया, उन्हों पर विजय भी प्राप्त कर ली, लेकिन छोटी सी बिंदु आत्मा को नहीं जाना। इतनी कंट्रोलिंग पावर तत्वों के ऊपर, लेकिन जो सार है, जिस सार में क्या हुआ है, पूरा विस्तार हुआ है। अगर पूरा सिमटना है तो कहां सिमटना है? अभी जितनी पावरफुल आत्मा होगी ब्राह्मणों की दुनिया में, उतना ही कहां टिकेगी? उस भ्रुकुटी में, एकदम निसंकल्प पॉइंट। तो वैज्ञानिक यहाँ कौन से हैं ब्राह्मणों की दुनिया में? बोलो, हैं जी? प्रयोग करने वाले, माना जो यहाँ योगी हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, वो प्रयोगी भी हैं, कोई कोई वैज्ञानिक हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने तत्वों को जीता हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं जीता, उनकी मेहनत का फल भगवान देता नहीं देता, लेकिन तो भी एकदम निसंकल्प हो जाए, उसके रहस्य से अनजान हैं। कभी किसी ने कभी बात की है किसके ऊपर से? निद्राजीत के ऊपर से। इतना लाखों ब्राह्मण है, एक से एक महारथी माउंट आबू में बैठे, क्यों नहीं बोलते? अरे रिसर्च करें तब तो बोले। हाँ, तो कभी ने बात की है किसी ने किसके ऊपर से? हाँ, अभी एक निकला है बेचारा, करता है बात किसके ऊपर से? हाँ जी, निद्राजीत। नहीं, वो तो कर ही नहीं सकते, इनके बस का नहीं है। लेकिन और भी तो बहुत कुछ है। खाऊं खाऊं बुलाऊं पड़े नहीं पड़े, जितना खाऊं उतना ही बुलाऊं पड़ रहे हैं। जाओ हॉस्पिटल, पूरा जीवन हॉस्पिटल में ही निकलना है, दवाइयां खा खा के निकलना। वो कहाँ शिव बाबा को फॉलो करने वाले? तुम्हारा बाप क्या है? खाऊं खाऊं बुलाऊं, क्या है? अभोक्ता। जितना ऊंची स्टेज पे जाएंगे उतना स्वतः हट से नहीं हो सकता। शरीर छोड़ने वालों के लिए नहीं हो सकता, हट से हो ही ना सके, स्वतः। जितना ऊपर जाते हैं, जितना स्वतः ही डिटैच होते जाते हैं, और उतना ही फिटनेस तुम्हारी कैसी होगी? जैसी देवताओं की फिटनेस होनी चाहिए। कितना भोजन होगा तुम्हारा? तो 200 ग्राम दे तो दे दो, कम से कम एक गिलास ही तो होता है सफिशिएंट, 24 घंटे में एक बार। तो पांचों ही तत्वों को जान लिया, उन्हों पर विजय भी प्राप्त कर ली, लेकिन छोटी सी बिंदु आत्मा को नहीं जाना। यहाँ छोटे बच्चे से भी पूछेंगे तुम कौन हो, तो क्या कहेगा? आत्मा हूं कहेगा ना। यहाँ छोटा बच्चा कोई नया नया आता है, 3 बजे से अमृत वेला करता है, 10-15 सेकंड भी स्टॉप करता है, तो उनसे पूछो तो क्या कहेगा? क्या हूं मैं? आत्मा हूं कहेगा ना।
आत्मा कहाँ रहती है वो भी बताएगा। और वैज्ञानिक से पूछो आत्मा क्या है, आत्मा के ज्ञान को अभी तक जान नहीं सके। तो कितने भी बड़े हिस्ट्री के हिसाब से, इस दुनिया के हिसाब से विशेष हों, लेकिन जिसने अपने को नहीं जाना उससे तो यहाँ का 5 वर्ष वाला बच्चा विशेष हो गया। 5 वर्ष तो बहुत हो जाते हैं। 5 वर्ष में क्या होता है जी, एक सुंदर प्लान तुम फॉलो कर लेते हो, लग जाता है, उभर जाते हो। आप लोगों का शुरू शुरू का बहुत फलक का गीत है, याद है कौन सा गीत? एक गीत था, कितना भी बड़ा सेठ स्वामी हो लेकिन अल्फ को नहीं जाना। क्या? किसको नहीं जाना? अल्फ को नहीं जाना। जानना किसको था? अल्लाह को जानना था, अल्फ को जानना था? हैं जी? अल्फ को। अच्छा, अल्फ को तो खुद ही क्या मिला? क्या मिला? अल्लाह मिला। तो अल्लाह को जानना जरूरी है, अल्फ को जानना जरूरी है? हैं जी? अच्छा, ये क्या बात है, नई बात होती। माना अल्फ को अगर अल्लाह मिला है तो अल्लाह की एक्यूरेट क्या पहचान है, उससे तो तुम कुछ पा ही नहीं सकते, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बिंदी बिंदी बोलते रहो और जाते जाओ, अगले जन्म में आने की कल्पना करके बैठे रहो। तो कितने भी बड़े हों, चाहे नेता हों, चाहे अभिनेता हो, लेकिन अपने आप को नहीं जाना तो क्या जाना? तो ऐसी विशेष आत्माएं हो। यहाँ की अनपढ़ बुजुर्ग माता है और दूसरी तरफ अच्छा महात्मा है, लेकिन बुजुर्ग माता फलक से कहेगी कि हमने परमात्मा को पा लिया। किसको पा लिया? किसके साथ जुड़ा है परमात्मा? परम पिता के साथ पा लिया। और महात्मा कहेगा परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ 100 वर्ष की आयु वाला भी निश्चय बुद्धि होगी तो वो क्या कहेगी? तुम ढूंढते रहो, हमने तो पा लिया। तो महात्मा भी आपके आगे क्या है? प्रवृत्ति वाले फलक से कहेंगे कि हम डबल पलंग पर सोते हैं, इकट्ठे रहते भी पवित्र हैं, क्योंकि हमारे बीच में बाप है। और महात्मा क्या कहेंगे? कहेंगे आग कपूस इकट्ठा रहना यह तो असंभव लगता है। और आपके लिए क्या है? प्रवृत्ति वाले बताओ, पवित्र रहना मुश्किल है या सहज? सहज है या कभी कभी मुश्किल हो जाता है? पूछा। जो पक्के हैं वो तो बड़ी सभा हो या कुछ भी हो, फलक से कह सकते हैं कि पवित्रता तो हमारा स्वधर्म है। ऐसे ही थोड़ी, कहां जा रहे? कहां जा रहे? पर धर्म नहीं है, स्वधर्म है। तो स्व सहज होता है पर मुश्किल होता है। अपवित्रता पर धर्म है लेकिन पवित्रता स्वधर्म है। तो ऐसे अपनी विशेषता को जानते हो ना, क्योंकि नए नए भी बहुत आए हैं, लेकिन कितने भी नए हैं पवित्रता का पाठ तो पक्का है ना। कई बच्चे ऐसे भी करते हैं, जब तक बाप से मिलने का 1 साल पूरा नहीं होता है, सबको पता है कि यहाँ नियम पक्का है, तो मधुवन में आने तक तो ठीक रहते हैं, लेकिन देख लिया पहुंच गए तो कोई वापस जाकर अलवेले भी हो जाते हैं। लेकिन सोचो कि पवित्रता की प्रतिज्ञा किससे की? बाप से की ना, बाप का फरमान है ना। तो बाप से प्रतिज्ञा कर, और फिर अगर अलवेले होते हैं तो नुकसान किसको होगा? ब्राह्मण परिवार में तो 1 जाते 10 आते, लेकिन नुकसान कमजोर होने का उन आत्माओं का होता है जो भी नए नए पहली बार आए हैं। वो बाप के घर में तो पहुंच गए, यह तो भाग्य की बात है ही, लेकिन तकदीर की लकीर को कभी भी कम नहीं करना।
तकदीर को बड़ा करना, इसमें कौन सी नूंद हो जाती है? कौन सी नूंद हो जाती है? इतनी सुंदर तैयारी करवा के कहाँ लाते हैं? वन में। उसके बाद अलवेलेपन के कारण से तो वैसी श्रेष्ठ धार नहीं रहती, तो कौन सी शूटिंग होती है उसके पीछे? त्रेता के अंत की जनसंख्या कितनी है? 33। इनसे मिलो 10 करोड़। और सतयुग के अंत की 2 करोड़। और सतयुग के आदि की, ये शूटिंग कहाँ करेंगे? अच्छा, जितने भी आए हैं सबका नाम रजिस्टर में तो है ही। रजिस्टर में अपना नाम पक्का कराया है या थोड़ा थोड़ा कच्चा है? अच्छा, जो भी नए जहां से भी आए हैं टीचर के पास तो लिस्ट है ही, और प्रेजेंट मार्क भी डालते हैं या नहीं डालते? कौन सा सेंटर है जहां प्रेजेंट मार्क नहीं पड़ती हो? कोई सेंटर है? टीचर सच बताओ। कभी नींद आ जाती होगी, कभी बीमार हो गए, कभी क्लास में पहुंच नहीं सके, तो रोज की प्रेजेंट मार्क्स पढ़ती है? क्या है ये? स्कूल है। और यहाँ रेगुलर और पंक्चुअल, इसका भी बहुत गहरा रहस्य है। अगर रहस्य है तो इसकी कितनी बड़ी नून की शूटिंग होती है। तो जो टीचर्स कहती हैं रोज का रजिस्टर और प्रेजेंट मार्क्स हैं, वो हाथ उठाओ। अच्छा, रेगुलर है या कभी कभी कि 2-3 दिन मिस हो जाता है? सब टीचर्स पास हैं तो ताली बजाओ। क्या अगर इसमें पास हैं तो ताली बजाओ? ताली बजाने से हंगामा होता है, शांति होती है? हैं जी? जन्माष्टमी है सामने और ये 3 दिन है तुम्हारे पास। क्या है ये? ये 3 दिन की विशेष भट्टी मान के चलो। जन्माष्टमी तक क्या करना है? निर्विघ्न। तुम्हारे पुरुषार्थ में, तुम्हारे चार्ट में कोई विघ्न करोगे तो सही, विघ्न में भी करोगे, छोड़ तो सकते नहीं, लेकिन निर्विघ्न होके करना, विघ्न युक्त करना, अंतर है नहीं है? नहीं है। मनसा तुम्हारी उलझी हुई हो तो भी तुम मेहनत करते हो, लेकिन उतना मजा नहीं आता। और निर्विघ्न होके करते हो तो इतना सुंदर तुम्हारा खुद का वायुमंडल बनता है। तो ये 3 दिन खास अटेंशन देना चाहिए। कितने घंटे चार्ट हो रहा है? 9। गुड, 12 तक पहुंचना है। तो अभी यह क्या करना है? जो भी आप नए लाए हैं, चाहे भाई चाहे बहनें, उनका 3-4 मास के बाद, क्योंकि पहले थोड़ा नशा रहता है, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है, तो 4 मास के बाद जितने नए आए हैं उतने कायम हैं या चक्कर लगाने आए हैं? कहां? माया क्या करती है? देखती रहती है। यहां रिजल्ट लिखना, क्योंकि कई चक्कर लगाने भी जाते हैं। 2 साल की माया की यात्रा करके फिर यहां पहुंचते हैं। ऐसे तो कायदा क्या था मधुवन? क्या कायदा था? हैं जी? हाँ, लेकिन गोसून कमसून भी तो था। हाँ, कम से कम साल में एक बार आना चाहिए। और गोसून कमसून किन के लिए था? ये कौन बोला? हाँ, जो समर्पित है, टीचर थे, सेवा के लिए जाओ, जल्दी जल्दी आओ बैटरी चार्ज करने के लिए। लेकिन जो प्रवृत्तिवाद हैं उनको साल में एक बार तो बैटरी चार्ज करने के लिए आना ही चाहिए। तो रिजल्ट में सिर्फ यह 2 शब्द लिखना कि 60 आए हैं और 60 ही हैं, माना एक को भी माया ने नहीं खाया। 60 आए और 40 हैं,
सिर्फ ये दो अक्षर विशेष रत्न मोहिनी के पास से अलग लिखना। बाहर में लिफाफे पर ब्रह्मा कुमारी तो लिखेंगे, लेकिन बड़े अक्षरों में रतन मोहिनी लिखना, अंदर नहीं। तो समझेंगे इसका है, नहीं तो उसके पास, इशू के पास पोस्ट आ जाती है। देखेंगे कितनी विशेष आत्माएं अपनी विशेषता दिखाती हैं। देखो, कोई भी बच्चा लौकिक में भी पैदा होता है तो सभी क्या कहते हैं? सदा जिंदा रहे, बड़ी आयु रहे। तो बाप दादा भी विशेष आत्माओं की अविनाशी विशेषता देखना चाहते हैं, थोड़े टाइम की नहीं। 1 साल चले 2 साल चले ये नहीं, अविनाशी रहने वालों को ही अविनाशी प्रारब्ध प्राप्त होती है। अविनाशी रहने को वालों को ही अविनाशी कैसे मालूम पड़े तुम्हारी प्रारब्ध अविनाशी? यहाँ तो एक ही ढर्रा है सबका, अमृत वेला मिस नहीं होता, चार्ट तुम्हारा मिस नहीं होता। हाँ, ये कैसे लागू हो रहा है? इतनी सूक्ष्म चेकिंग चाहिए, नहीं तो हर बात यहाँ लागू होती है। इसलिए कहाँ से शुरुआत करेंगे हम अविनाशी बनने की? अमृत वेला। एक वो अमृत वेला है, आप 1 बजे 2 बजे उठ के सीधा सीधा आपने ठप्पा लगा दिया 3-4 घंटा, ये हो गया चार्ट। और कुछ नहीं होया, अंधे हो क्या? आंख फूटी है? और कहाँ आधे आधे घंटे के अपनी चेकिंग करके नोट करना, कितना अंतर हो जाएगा दोनों में? है जो सूक्ष्म चेकिंग करके आधे घंटे नोट करे, वो कई बार क्या करेगा? कट कर देगा, उसको पसंद नहीं है। तो सोचो कितना सुंदर पुरुषार्थी है। नहीं तो सीधा सीधा 2 बजे से 3 बजे से उठा, सीधा ठप्पा लगा दिया 8 बजे तक का, हो गया काम। इसका ऐसा ही काम हो रहा है। बहुत अंतर है, बहुत अंतर है विनाशी और अविनाशी प्रारब्ध बनाने में। इसलिए तुम अपने ही परिवार के अंदर तुमको उतनी ही सूक्ष्मता से अपनी चेकिंग करनी है कि विनाशी ठप्पे लगा रहे हो या अविनाशी। इसलिए जो आपको पसंद नहीं है, माया आ रही है, उसको कट। हाँ, तुम अगर मेहनत कर रहे हो, आधा घंटा चेकिंग की, तुम्हारे पास आलस आ गया, तुम घूमने लगे, एक्यूरेट। व्यर्थ आ गया, तुमने कुछ सुन लिया, एक्यूरेट। नहीं तो बैठे बैठे झुटका आ गया और तुम्हारा ये एक्यूरेट है, क्योंकि तुमने मेहनत तो की है, तपस्या तो है ना उठना। और तुम उठ गए और तुमने सीधा सीधा व्यर्थ कुछ भी चल रहा है, वो पल रहा है अंदर ही अंदर, तुमने टिक कर लिया। तो अविनाशी है, अविनाशी है। अमृत वेले को अविनाशी बना लो बस। जिसका अमृत वेला ठीक, उसका सब ठीक हो जाएगा। तो 1 साल चले 2 साल चले ये नहीं, अविनाशी रहने वालों को ही अविनाशी प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो माताएं भी पक्की हैं, क्योंकि चाहे आप 1 साल के हो या 2 साल के हो, 4 के हो, लेकिन समाप्ति को एक ही समय होनी है। ये बात तो सही है। जो नए होते हैं उनको तो और ही लिफ्ट मिलती है, लेकिन समाप्ति का समय अलग नहीं है। विनाश तो इकट्ठा ही होगा ना, अलग अलग क्यों नहीं? ये मरेगा तो एक ही समय मरेगा या अलग अलग जाके मरेगा? है एक ही समय मरेगा ना। जब तक बेचारे का शरीर है तब तक, क्या बोला मुरली में, है मरेगा नहीं मरेगा? कभी नहीं मरेगा, उम्मीद ही नहीं। नाम जब मरेगा मरेगा मरेगा। कितनी खुशी होती है दूसरों को मारने में, खुद मरो। सूक्ष्म शरीर ही तो है, वो कौन सा बेचारा इतना दुखदाई है? ब्रह्मा का क्या है? सूक्ष्म शरीर ही तो है, इतना दुखदाई थोड़ी है, जो उसको भी एकदम चाहते हो खत्म है, बस तू तो सीधा जन्म लेने के लिए आ जा बस। है? कि आप कहेंगे हम तो 2 साल के हैं, हमारी सिल्वर जुबली हो जावे, पीछे विनाश हो गए। क्या ये भी बात तो सही है ना? कम से कम हमारी क्या होने दो? क्या होने दो हमारी? विनाश से पहले कम से कम त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव तो रखने दो। एक तो आए बाद में है, तो कम से कम हमको कहाँ पांव रखने दो? त्रेता युग की सीढ़ी पे। फिर विनाश शुरू हो जाए तो कोई हिल
कौन सा विनाश? तुम नष्टोमोह बन गए। फिर तो तुमको कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। तो कम से कम हमको कहां तक जाने दो, फिर तो विनाश रुका ही रहेगा। तो बाबा क्या कहते हैं, कैसे तुम्हारी शूटिंग होती है? अगर त्रेता युग का तुम्हारा टारगेट है, उसको लेके तुम मेहनत कर रहे हो, तो बाप क्या देखता है? कौन सी सीढ़ी पे हो तुम? भले ही पुरुषार्थी हो, तुम संतुष्ट नहीं हो अपने पुरुषार्थ से, लेकिन जो तुम्हारे अंदर लगन है, जो बीज है, भगवान वहीं पे टिक कर देगा। अचानक कैसे तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी ये तुम भी नहीं जानते, लेकिन लंबे समय, जितना लंबा समय, जब से तुमको समझ मिली तब से तुम्हारा लंबे लेंथ शुरू होती है। जब से तुमको समझ मिली तब से तुम्हारी तीव्रता पुरुषार्थ की, वो है तुम्हारी पर्सनल लेंथ, वही है तुम्हारा आधार लिफ्ट लेने का। तो हमारी सिल्वर जुबली हो जावे, पीछे विनाश होवे, यह तो नहीं होगा ना। इसलिए पीछे आने वालों को और आगे जाना है। थोड़े समय में बहुत कमाई कर सकते हो। थोड़े समय में सबसे सुंदर वेला अमृत वेला, वो थोड़ा समय है। जब से भी उठते हो आधे आधे घंटे, वो कम से कम इतना तो कर सकते हो। सुबह 4 घंटे का चार्ट अपना हर आधे आधे घंटे का पर्सनल तो भर सकते हो ना। कभी ईमानदारी से भर के देखो। जो आपका व्यर्थ में आलस कर निकल गया, उसको बिल्कुल क्या कर दो, क्रॉस। तो देखना दिन में कितनी सुंदर कहीं ना कहीं लिफ्ट मिल जाएगी। ये प्रयोग करके देखना चाहिए, माया आएगी। अगर तुम बस सीधा यू यू भर लिया 2 से लेके 6 बजे तक यू 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 यू, जबकि ईमानदारी से अगर चेक करो उसमें यू है ही नहीं, उसको निकाल दो, फिर देखना दिन में कैसे बाबा तुमको लिफ्ट देता है। ये भी प्रयोग करने चाहिए, अपने को बुद्धू नहीं बनाना चाहिए। अगर अविनाशी की बात है तो हमको अविनाशी की ही शूटिंग करनी चाहिए। तो थोड़े समय में बहुत कमाई कर सकते हो, फिर भी आप लोगों को पुरुषार्थ का समय मिला है, आगे चल करके तो इतना समय भी नहीं मिलेगा। सुनाया था ना, अभी लेट का बोर्ड तो लग गया, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। तो अभी सभी लकी हो, सिर्फ अपने भाग्य को स्मृति में रखते हुए बढ़ते चलो, कोई बातों में नहीं जाना। आज बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के पुरुषार्थ का समय वेस्ट क्यों जाता है। चाहता कोई नहीं है, सब चाहते हैं कि हमारा समय सफल हो, लेकिन बीच बीच में कहां आधा घंटा, कहां 15 मिनट, कहां 5 मिनट वेस्ट हो जाता है। कारण क्या? आज बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी का विशेष पुरुषार्थ जो कम या ढीला होता है, उसके 3 कारण हैं। पहले भी सुनाया है, नई बात नहीं है, लेकिन डायमंड जुबली में विशेष क्या अटेंशन दो, वो बाप दादा शुरू से सुना रहे हैं कि 3 कारण। पहला, चलते चलते श्रीमत के साथ साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। श्रीमत कहाँ मिलती है? चाहे मुरली हो, चाहे अव्यक्त वाणी हो, इसमें पूरी गाइडेंस है हमारे लिए। कोई की कोई बात सुना दी और आप समझते हो कि सुनाने वाला तो अच्छा सच्चा महारथी है और आपका उस पर फेथ भी है। जब ऐसी कोई आत्मा आपको कोई ऐसी बातें सुनाती है जिसमें इंटरेस्ट भी आता है, समाचार तो अच्छा है। जैसे संसार समाचार अच्छा लगता है ना, तो ब्राह्मण संसार समाचार भी अच्छा लगता है। तो आपने उस पर फेथ रखकर वो बात सुन ली, माना आपने अंदर समा ली, कट नहीं किया, तो बात सच्ची भी है। समाचार सच्चा भी होता है, सब झूठ नहीं होता, कोई सच्चा भी होता है, लेकिन बाप का फरमान क्या है कि ऐसे समाचार भले सुने, ये है फरमान। अभी हमारा समय बहुत नाजुक है। समाचार सुनने सुनाने से भी दूर नहीं, आपसे नहीं, जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ दिलचस्प समाचार है, आप कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ सुन लिया तो वह समाचार बुद्धि में तो गया, टाइम वेस्ट तो हुआ या नहीं, और आपकी श्रीमत में
परमत मिक्स कर दी, क्योंकि बाप की आज्ञा है सुनते हुए नहीं सुनो। तो आपने सुना क्यों? क्या करना था आपको? सुनते हुए इधर सुना, इधर से निकाल देना था, अपना अंदर से खाली रखना, ताकि बाद में याद में वो इंटरफेयर ना करे। उसकी आदत डाली। मानो एक बारी आपको समाचार सुनाया, आपको भी बहुत अच्छा लगा, नई बात है, ऐसा भी होता है, ये पता तो पड़ गया। लेकिन अगर एक बारी आपने उनकी बात सुनी तो दूसरी बारी वो कहां जाएगा? आपके पास आएगा। आप सबके लिए कूड़े का डिब्बा बन जाएंगे। कचरा लाया और आपकी बुद्धि में डाल दिया। और आजकल तो फोन से भी कचरा डल जाता है। सामने बैठने की तो बात ही नहीं। तो जो भी ऐसा समाचार होगा वो आपके पास ही आकर सुनाएगा, क्योंकि आपने सुना। इसलिए या तो उसको समझाओ, ऐसी बातों से उसको भी मुक्त करो। उसको भी क्या समझाओ, अभी समय कम है। अभी तो ज्ञान की भी ज्यादा क्या जरूरत नहीं है, ज्ञान की चर्चा की भी जरूरत नहीं है। अब तो चाहिए क्या? याद की यात्रा है, सब समाचार से दूर। मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। तो उसको भी मुक्त करो। सुन करके इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओ, लेकिन अगर सुनते हो तो आप में इतनी ताकत हो जो उसको भी सदा के लिए फुल स्टॉप लगा दो। अपने अंदर भी फुल स्टॉप लगाओ। जिस व्यक्ति का समाचार सुना उसके प्रति दृष्टि में व संकल्प में भी घृणा भाव बिल्कुल नहीं हो। इतनी पावर आप में है तो यह सुनना नहीं हुआ, उसका कल्याण करना हुआ। लेकिन रिजल्ट में देखा जाता है कि मेजॉरिटी थोड़ा थोड़ा कचरा इकट्ठा होते होते ये घृणा भाव या चाल चलन में अंतर आ जाता है। और कुछ भी नहीं होगा तो भी उस आत्मा के प्रति सेवा करने की भावना नहीं होगी, भारीपन होगा। इसको कहा जाता है श्रीमत में परमत मिलाना। समाचार तो बाप दादा भी सुनते हैं, लेकिन होता क्या है, मेजॉरिटी का भाव बदल जाता है, सुनाने में भी भाव बदल जाता है। एक आकर कहता है मैंने देखा ये दो बात कर रहे थे, और एक का सुना हुआ, दूसरा फिर कहता है नहीं नहीं खड़े भी थे और बहुत अच्छी तरह से नहीं खड़े थे, दूसरा एडिशन हुआ। फिर तीसरा कहेगा इन्हों का तो होता ही है। कितना भाव बदल गया। उन्हों की भावना क्या और बातों में भाव कितना बदल जाता है। तो ये परमत वायुमंडल को खराब कर देता है। तो जो टाइम वेस्ट जाता है उसका एक कारण परमत और दूसरा कारण है परचिंतन। एक से बात सुनी तो 8-10 को नहीं सुनावे, यह नहीं हो सकता। अगर कोई दूर देश में भी होगा ना तो भी उसको पत्र में भी लिख देंगे, यहाँ बहुत नई बात हुई है। तो जहां भट्टी होगी वहां नई नई बातें तो होंगी ना, है? देखते जाओ, सुनते जाओ, अंदर समाते जाओ और अपना चलते जाओ। उसको ज्यादती फैलाने की दरकार नहीं। तो ये क्या हो गया, परचिंतन। समझो आपने 4 को सुनाया, उन 4 की भावना उसके प्रति आपने खराब की और परचिंतन शुरू हुआ, तो उसकी गति बड़ी फास्ट और लंबी होती है। ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों की अगर संकल्प चल गए, बाप रे बाप, कितना बड़ा अनर्थ कर सकते हैं उस आत्मा का, कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी कोई ऐसा समाचार हो, समा जाना और शुभ भावना। परचिंतन 1-2 सेकंड में पूरा नहीं होता। जैसे बाप दादा सुनाते हैं कि जब किसको भी ज्ञान सुनाओ तो इंटरेस्ट दिलाने के लिए उसको कहानी की रीति से सुनाओ। पहले ये हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो इंटरेस्ट बढ़ता जाता है ना। ऐसे जो परचिंतन होता है वो भी एक इंटरेस्टेड होता है। उसमें दूसरा जरूर सोचेगा फिर क्या हुआ, फिर ऐसे हुआ, हाँ फिर क्या हुआ। तो ये भी कहानी बड़ी लंबी है।
बाप दादा तो सबकी दिल की बातें सुनते भी हैं, देखते भी। कोई कितना भी छिपाने की कोशिश करे, सिर्फ बाप दादा कहाँ कहाँ लोक संग्रह के अर्थ खुला इशारा नहीं देते, बाकी जानते सब हैं, देखते सब हैं। कोई कितना भी कहे कि नहीं मैं तो कभी नहीं करता, बाप दादा के पास रजिस्टर है, कितने बार किया, क्या क्या किया, किस समय किया, कितनों से किया, ये सब रजिस्टर है। सिर्फ कहाँ कहाँ चुप रहना पड़ता है। दूसरी बात सुनाई, परचिंतन। उसका परचिंतन कभी नहीं चलेगा। कोई भी बात होगी, परचिंतन वाला अपनी गलती भी दूसरों पर लगाएगा, और परचिंतन वाले बात बनाने में नंबर 1 होते हैं। पूरी अपनी गलती दूसरों के प्रति ऐसे सिद्ध करेंगे जो सुनने वाले बड़ों को भी चुप चुप रहना पड़ता है। तो स्वचिंतन इसको नहीं कहा जाता कि सिर्फ ज्ञान के पॉइंट्स रिपीट कर दें या ज्ञान के पॉइंट सुना दें। सिर्फ यही स्वचिंतन नहीं है, लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, ये स्वचिंतन है। बाकी ज्ञान सुनना और सुनाना, उसमें तो सभी होशियार हो, वो ज्ञान का चिंतन है, मनन है। लेकिन स्वचिंतन का महीन अर्थ अपने प्रति है, क्योंकि जब रिजल्ट निकलेगी तो रिजल्ट में यह नहीं देखा जाएगा कि इसने ज्ञान का मनन अच्छा किया, सेवा में ज्ञान को अच्छी तरह यूज किया। इस रिजल्ट के पहले स्वचिंतन और परिवर्तन। स्वचिंतन करने का अर्थ ही है परिवर्तन करना। तो जब फाइनल रिजल्ट होगी, उसमें पहली मार्क्स प्रैक्टिकल धारणा स्वरूप को मिलेगी। जो धारणा स्वरूप होगा वो नेचुरल योगी तो होगा ही। कितना सुंदर पॉइंट है। धारणा अर्थात नेचुरल योगी, माना स्वतः ही जैसे बाप उसको खींच रहा है। अगर मार्क्स ज्यादा लेनी है तो पहले जो दूसरों को सुनाते हो, आजकल वैल्यूज पर जो भाषण करते हो, उसकी पहले स्वयं में चेकिंग करो, क्योंकि सेवा की 1 मार्क तो धारणा स्वरूप की 10 मार्क्स होती हैं। अगर आप ज्ञान नहीं दे सकते हो लेकिन अपनी धारणा से प्रभाव डालते हो, तो आपके सेवा की मार्क्स जमा हो गई ना। अंतर्मुक्ति तो अंदर ही अंदर स्वयं का परिवर्तन कर रहा है। वो सुंदर इंस्ट्रूमेंट ना बने, ये हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आजकल कई समझते हैं कि हमको सेवा का चांस बहुत कम मिलता है, हमको चांस मिलना चाहिए, दूसरों को मिलता है, मेरे को क्यों नहीं। सेवा करना बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर बुद्धि फ्री रहती है तो व्यर्थ बहुत चलता है। इसलिए सेवा में बुद्धि बिजी रहे, यह साधन अच्छा है। सेवा का उमंग तो अच्छा ही है, लेकिन ड्रामा अनुसार या परिस्थिति अनुसार मानो आपको चांस नहीं मिला और आपकी अवस्था दूसरों की सेवा करने के बजाय अपनी भी गिरावट में आ जाए, या वो सेवा आपको हलचल में ले आए, तो वो सेवा क्या हुई? उस सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या मिलेगा? सच्ची सेवा, प्यार से सेवा, सभी की दुआओं से सेवा, उसका प्रत्यक्ष फल खुशी होती है। और अगर सेवा में फीलिंग आ गई, तो यहाँ ब्राह्मण फीलिंग को क्या कहते हैं? फ्लू वाला क्या करता है? सो जाता है, खाना नहीं खाएगा, सो जाएगा। यहाँ भी फीलिंग आती है तो खाना छोड़ेगा या रूस करके बैठ जाएगा। तो यह फ्लू हुआ ना। अगर आप धारणा स्वरूप हो, सच्चे सेवाधारी हो, स्वार्थी नहीं हो। एक होती है कल्याण के भावना की सेवा दूसरी होती है स्वार्थ से। मेरा नाम आ जाएगा, मेरा अखबार में फोटो आ जाएगा, मेरा टीवी में आ जाएगा, मेरा ब्राह्मणों में नाम हो जाएगा, ब्राह्मणी बहुत आगे रखेगी, पूछेगी। यह सब भाव स्वार्थी सेवा के हैं, क्योंकि आजकल के हिसाब से, प्रत्यक्षता के हिसाब से अभी सेवा आपके पास आएगी। शुरू में स्थापना की बात दूसरी थी, लेकिन अभी आप सेवा के पिछाड़ी नहीं जाएंगे। क्या बोला? ए कुओं शांति के कुएं। प्यासे आने चाहिए या कुआं दौड़ना चाहिए? हाँ, प्यासे तुम्हारे पास आने चाहिए। तो क्या कहा?
सेवा आएगी, आपके पास सेवा खुद चलकर आएगी। तो जो सच्चा सेवाधारी है, उस सेवाधारी को चलो और कोई सेवा नहीं मिली, लेकिन बाप दादा कहते हैं अपने चेहरे से, अपने चलन से सेवा करो। आपका चेहरा बाप का साक्षात्कार कराए, आपका चेहरा, आपकी चलन बाप की याद दिलाए। ये सेवा नंबर 1 है। अभी चांस मिला हुआ है ना सेवा करने का, कब तक? ओम शांति। पीछे कैसे हैं आप? हाँ जी हाँ, कैसे हैं? हाँ, जन्माष्टमी तक निर्विघ्न, चार्ट निर्विघ्न माना उसमें सेवा ही समाई हुई है। सेवा कभी भी बोल बोल से नहीं होती, वाइब्रेशन हमारा बहुत सुंदर होता है तो स्वतः ही सेवा होती ही है। सबसे बड़ी सेवा है वाइब्रेशन, हमारा खुद का वाइब्रेशन बहुत सुंदर हो। तो ऐसे सेवाधारी जिन्हें स्वार्थ भाव नहीं हो, ऐसे नहीं मुझे ही चांस मिले, मेरे को ही मिलना चाहिए, नहीं मिलता है, मिलना चाहिए, ऐसे संकल्प को भी स्वार्थ कहा जाता है। चाहे ब्राह्मण परिवार में आपका नाम नामी ग्रामी नहीं है, सेवाधारी अच्छे हो फिर भी आपका नाम नहीं है, लेकिन बाप के पास तो नाम है ना। जब बाप के दिल पर नाम है तो और क्या चाहिए। और सिर्फ बाप के दिल पर नहीं, लेकिन जब फाइनल में नंबर मिलेंगे तो आपका नंबर आगे होगा। किसके दिल पर है आपका नाम? बाप के दिल पर है, इसलिए नंबर आगे मिल जाएगा, क्योंकि बाप दादा हिसाब रखते हैं। आपको चांस नहीं मिला, आप राइट हो लेकिन चांस नहीं मिला, तो वो भी नोट होता है। और मांग कर चांस लिया, वो किया तो सही नहीं, लेकिन वो भी मार्क्स कट होते हैं। ये धर्मराज का खाता कोई कम नहीं है, बहुत सूक्ष्म हिसाब किताब है। इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो, अपना स्वार्थ नहीं हो, कल्याण का स्वार्थ हो। यदि आपको चांस है और दूसरा समझता है कि हमको भी मिले तो बहुत अच्छा, और योग्य भी हैं, तो अगर मानो आप अपना चांस उसको दे देते हो तो भी आपका शेयर उसमें जमा हो जाता है। चाहे आपने नहीं किया, लेकिन उस किसको चांस दिया तो उसमें भी आपका शेयर जमा होता है। क्योंकि सच्चा डायमंड बनना है ना, तो हिसाब किताब भी समझ लो, ऐसे अलवेले नहीं चलो। ठीक है, ठीक हो गया। बहुत सूक्ष्म में हिसाब किताब का चोपड़ा है, बाप को कुछ करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक है। कभी कभी बाप दादा बच्चों का चोपड़ा देखते भी हैं। तो पहली बात परमत, और दूसरी बात पर चिंतन, तीसरी बात प्रदर्शन। दूसरों को देखने में मेजॉरिटी बहुत होशियार है। प्रदर्शन जो देखेंगे तो देखने के बाद वह बात कहाँ जाएगी? बुद्धि में ही तो जाएगी। और जो दूसरों को देखने में समय लगाएगा, उसको अपने को देखने का समय कहाँ मिलेगा? बातें तो बहुत होती हैं ना, और जो बातें होती हैं वो देखने में भी आती हैं, सुनने में भी आती हैं। जितना बड़ा संगठन उतनी बड़ी बातें होती हैं, ये भी अच्छा है कम से कम। जितना छोटा संगठन उतनी बातें भी छोटी। कई सोचते हैं यह बातें नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो ठीक है, लेकिन जिसके लिए आप समझ रहे हो नहीं होनी चाहिए, उसमें समय क्यों दिया? और ये बातें ही तो पेपर हैं। जितनी बड़ी पढ़ाई उतना बड़े पेपर भी होते हैं। क्या बातें आती कहां से हैं? कहां से आती हैं? क्या कौन बोला? कहां से आती हैं? अरे सामने से, है ना। तुम स्वीकार मत करो। अगर तुम स्वीकार करते हो योग तुम्हारा डिस्टर्ब होता है, तो इसको क्या कहेंगे? यह वायुमंडल बनना, यह सबके लिए पेपर भी है कि परमत या प्रदर्शन या पर चिंतन में कहां तक अपने को सेफ रखते हैं। दो बातें अलग हैं। एक है जिम्मेवारी, जिसके कारण सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है, तो उसमें कल्याण की भावना से सुनना और देखना, क्या कितनी बड़ी बात है। सुना भी देखा भी, लेकिन कल्याण की भावना। कहां सुना भी आपने और बुद्धि आपकी डिस्टर्ब हो गई।
जिम्मेवारी है, कल्याण की भावना है, वो ठीक है, लेकिन अपनी अवस्था को हलचल में लाकर देखना, सुनना, सोचना, यह रॉन्ग है। अगर आप अपने को जिम्मेवार समझते हो तो जिम्मेवारी के पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ, पहले तैयार हो जाओ कुछ भी समाचार सुनने के लिए। फिर चेक करो कोई भी प्रभाव नहीं हुआ आपकी मन बुद्धि के ऊपर, और ही शुभ भावना, शुभ कामना आपकी क्या हो गई, अंदर से स्वतः ही निकलने लगी। जैसे पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहले से ही सूचना देते हैं कि अपनी ब्रेक को ठीक करो। कहाँ जा रहे हो? ये 24 तो तुमको ही पहाड़ी पे ले जाया जा रहा है। अव्यक्त आत्माएं है ना, कहाँ ले जा रही है ना? हाँ, पहाड़ी। 1 बज जाएगा, कितना सुंदर समय आ जाएगा, है ना? तो जिम्मेवारी भी एक ऊंची स्थिति है। जिम्मेवारी भले उठाओ, लेकिन पहले यह चेक करो कि सेकंड में बिंदी लगती है कि लगाते हो बिंदी और लग जाता है क्वेश्चन मार्क, वो रॉन्ग है। उसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाएगी, इसलिए पहले अपना ब्रेक पावरफुल करो। चलो, देखा, सुना, जहां तक हो सका कल्याण किया और फुल स्टॉप। अगर ऐसी स्थिति है तो जिम्मेवारी लो, नहीं तो देखते नहीं देखो, सुनते नहीं सुनो, पर चिंतन, स्वचिंतन में रहो, फायदा इसमें। आजकल तो मोबाइल में पहले ही आ जाता है ना, और तुमको मालूम है ये क्या समाचार सुनाने वाला है। तो आज का पाठ क्या हुआ? पर मत, पर चिंतन, पर दर्शन, इन तीनों बातों से मुक्त बनो और एक बात धारण करो। वो एक बात है पर उपकारी बनो। 3 प्रकार की पर को खत्म करो, वो एक पर उपकारी बनो। बनना आएगा तो किन बातों से मुक्त बनेंगे? माताएं क्या करेंगी? बच्चों के ऊपर उपकारी या अपकारी पूछा। जो बच्चा बुद्धि हैं उनके ऊपर क्या करेंगे? अपकारी या उपकारी? तो किन बातों से मुक्त बनेंगे? क्या करेंगी? बच्चों के ऊपर अपकारी या उपकारी? पर उपकारी, सर्व उपकारी। सहज है या कठिन है? जो नए नए आए हैं वो समझते हैं यह सहज है कि मुश्किल है। टीचर्स बोलो सहज है, मैंने कहा हाँ जी। नहीं, बाप दादा समझते हैं मुश्किल है, बातें इतनी होती हैं, बड़ा मुश्किल है। अभी यहाँ बैठे हो तो सहज सहज कह रहे हो, फिर जब ट्रेन में उतरेंगे और छोटी मोटी बात हुई तो कहेंगे मुश्किल है, और घर गए, सेंटर पर गए तो कोई ना कोई बात पेपर लेने जरूर आएगी जरूर। अच्छा, डबल विदेशियों को सहज लगता है मुश्किल लगता है? अगर सहज लगता है तो हाथ उठाओ। टीचर तो नंबर लेंगी ना, उस समय तो नहीं कहेंगी हमको तो पता ही नहीं था, हमको यह ज्ञान ही नहीं था। इसलिए बाप दादा पहले से ही सुना रहे हैं किसमें मार्क्स जमा होती हैं और किसमें मार्क्स कट होती हैं। अगर नंबर लेना है तो मेकअप करो, अभी कोई भी कर सकते हैं, सीट फिक्स नहीं हुई है सिवाय ब्रह्मा बाप और जगदम्बा के, और सब सीट खाली है, कोई भी ले सकता है, 1 साल वाला भी ले सकता है। तो सदा क्या याद रखेंगे? अपनी विशेषताओं को याद रखो। विशेष समझेंगे तो यह खेल की बातें होंगी नहीं। अगर अपने को विशेष समझेंगे तो ये खेल की बातें होंगी नहीं, तो विशेष हैं और सदा सारे कल्प में विशेष होंगे। और किसी भी धर्म नेता, महान आत्माओं की ऐसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती जैसे देवताओं की होती है, वैसे किसी की भी नहीं होती। नेताओं को तो विचारों को धूप में लटका देते हैं। नेता बनने के लिए कितना माथा मारते हैं, करोड़ों खर्च करते हैं और धूप में लटका देते हैं। अच्छा, फिर सभी जोन के भाई बहनों से बाप दादा ने हाथ उठवाए। अच्छा है, सभी को टर्न मिल गया। अभी ज्ञान सरोवर में अच्छे रहे पड़े हुए हैं, ज्ञान सरोवर में अच्छे हैं और यहाँ आना चाहते हो, पसंद है ना? पंजाब को पसंद है, भोपाल भी वहाँ है, भोपाल को अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो इन्हों को हमेशा वहीं भेजना। किनको? भोपाल और पंजाब को कहाँ भेजना? ज्ञान मान सरोवर में भेज देना। संगम पर इतना अच्छा प्रबंध मिला है, सत्युग में तो एक एक महल ज्ञान सरोवर से भी बड़ा होगा।
लेकिन अभी संगम पर 3 पैर पृथ्वी भी अच्छी, अगर मिल जाए तो। और बाप दादा ने तो देखा है, साकार में भी देखा है और वैसे भी देखते ही हैं, दूर भी नहीं है, और प्राबंध भी अच्छा है, इसलिए टर्न बाय टर्न किसको देना, दूसरे बारी पंजाब यहाँ आ जाएगा। अच्छा, कुमारियां क्या कमाल करेंगी, कमाल करनी है ना, जो सब करते हैं अगर वही किया तो कमाल क्या हुई। कहाँ लगी है, अरे क्या बोला, लिखने में ही बिजी, क्या बोला, जो सबने किया वही हमने किया, तो ये कुमारियों का ग्रुप क्या करेगा, अगर आप नहीं बताएंगे तो जो बाप दादा बताएगा वो करना पड़ेगा, लिखना मतलब सुनती रहना, नहीं तो आप लोग बता दो इस डायमंड जुबली में कुमारियां क्या करेंगी, क्योंकि आप लोगों को तो अभी डायमंड जुबली का चांस है, फिर बाद में तो मिलेगा नहीं, तो कुमारियां क्या करेंगी, डायमंड जुबली को सामने रख करके फिर सोचो, पहले तो वो हाथ उठाओ जिनका लक्ष्य है कि हम सेवा में लगेंगे, खड़ी हो जाओ। अच्छा, इन्हों का फोटो निकालो, ये तो बहुत है। तो कुमारियों को क्या करना है, आप लोगों ने तो हाथ उठाया, खड़े भी हो गए और फोटो भी आपका निकल गया, आप सभी को तो सेवा में लगना चाहिए, ये तो पक्का है ना, कि घर जाकर टीचर जो कहेंगे कि नहीं मैं तो नौकरी करूंगी, ऐसी तो नहीं हो। जिन्होंने हाथ उठाया वो पक्की हैं कि नौकरी करने वाली है, सेवा करेंगी ना। अच्छा, जो निर्बंधन है, सिर्फ पढ़ाई का 1 साल है या थोड़ा सा है, वो हाथ उठाओ, जो निर्बंधन हो सकती हैं। अच्छा, क्योंकि बाप दादा ने कहा है कि अभी समाप्ति का समय समीप आ रहा है, डेट नहीं बताएंगे लेकिन समीप आ रहा है, उसी परमान सेवा में वृद्धि तो होनी ही है। यहाँ कौन सी सेवा है जिसमें वृद्धि होती है, हाँ, सबसे बड़ी सेवा है। तो जो भी कुमारियां उठी थी वो अगर खुद निर्बंधन नहीं हो सकती, कोई कारण है, तो आपने कोई ना कोई हमजिन्स कुमारी को तैयार जरूर करो, मानो आपको घर का बंधन है। स्वयं अगर निर्बंधन नहीं हो सकती हो तो कोई एक को तैयार जरूर करो, यह कर सकती हो, 1 साल है, 1 साल में एक को आप समान नहीं बना सकते, बनाना पड़ेगा ना। तो हर एक कुमारी जो स्वयं सेवा में लगनी है और वो लगेगी, अगर कोई स्वयं नहीं लग सकती तो अपने हम जिन्स को तैयार करो। स्वयं क्यों नहीं लग सकती भाई, बोलो, स्वयं क्यों नहीं लग सकती, काहे का, वाणी तो यहीं चल रही है, इसके इर्द गिर्द ये है, या छोटा संगठन कहाँ है तुम्हारा, हाँ, क्या है इसका जवाब, खुद नहीं, तो सेवा पे भेज दिया, अब कोई चांस भी नहीं है वापस का, तो क्या करें, हाँ, अपनी जगह फूल भेज दें। पसंद है कुमारियों को, हाँ या ना बोलो, सोच रही हैं। अच्छा, पंजाब की कुमारियां हाथ उठाओ, पंजाब वाले सब मिलकर बोलो कि ये सेवा करेंगी। पंजाब का शेर कहाँ गया, पता नहीं कहाँ खो गया है? क्यों, आतंकवादियों से घबरा गए क्या, पंजाब को शेर कहते हैं, तो शेर को तो आगे आना चाहिए, घर में थोड़े ही बैठना चाहिए। तो कुमारियों को अपने हम जिन्स को तैयार करना है, क्योंकि देखो भाई सभी हंसते हैं, क्योंकि कुमारियां 3 साल की ट्रायल वाली भी होंगी और कुमार 40 साल के पुराने होंगे, तो सेंटर पर रहने वाली कुमारी को दीदी दादी कहना शुरू कर देंगे, और कुमारों को दादा कोई नहीं कहते। कुमारों की ये रिपोर्ट है, उलाहना है। अच्छा, कुमार हाथ उठाओ, कुमारों से, कुमार दादा तो नहीं बनेंगे, दादा तो कोई नहीं कहेगा, लेकिन राजा बन सकते हैं।
डायमंड जुबली में कुमार कम से कम 8 मोतियों का एक एक कंगन व माला तैयार करो। अष्ट का गायन है ना, तो आपकी प्रजा बन जाएगी और प्रजा बनाने से आप राजा बन जाएंगे। कुमारियों को दादी दीदियां बनने दो और आप ही राजा बन जाओ। कुमार तो बहुत हैं, अगर एक एक 8 भी लावें तो प्रजा बन जाएगी और प्रजा तैयार हो गई तो आपको राज तिलक जरूर मिलेगा, क्योंकि बहुत करके अभी वारिस क्वालिटी कम निकलती है। अगर कुमारों ने एक भी वारिस क्वालिटी निकाल दिया तो महाराजा बन जाएंगे। कुमार तैयार हैं? समझते हो वारिस किसको कहते हैं? साधारण तो आते ही रहते हैं ना, लेकिन वारिस जो होगा उस एक को देख करके अनेक भी आएंगे, उसको कहते हैं वारिस क्वालिटी। हाँ, कुमार सुन रहे हैं कुटिया पे? छोटे छोटे माइक। तो कुमार राजा बनेंगे ना? कोई ने कहा हाँ जी। अच्छा, यहाँ मधुबन में भी हैं या पंजाब और बॉम्बे या जहां भी जाएंगे वहां भी हाँ जी होंगे। कुमारों को देख करके बाप दादा खुश होते हैं। सिर्फ कुमार कुमारियों से बाप को एक बात का डर भी लगता है, खुशी भी होती है तो डर भी लगता है। समझदार तो हो गए हो ना कुमार, बोलने की आवश्यकता नहीं। बस इसमें सदा एक बाप दूसरा ना कोई, थोड़ा थोड़ा भी नहीं। क्या करूं, थोड़ा सा तो चाहिए, ऐसा नहीं। ये ऐसी माया है जो देखा है ना, गज और ग्राह की कहानी सुनी है ना। वो क्या करता है, पहले थोड़ा अंदर करेगा फिर पूरा अंदर कर लेता है। पता नहीं पड़ेगा तो डायमंड जुबली में यह डर तो निकाल लेना। ऐसा एक पत्र नहीं आना चाहिए। डायमंड जुबली अर्थात कुछ कमी नहीं। कितने दिन की भट्टी का चांस मिला है कुमारों को? 21 दिन की। तो बाप दादा देखेंगे कि हाथ तो सभी ने हिलाया, लेकिन राजा कितने बने वो भी लिस्ट आ जाएगी। अच्छा, प्रवृत्ति वालों से, प्रवृत्ति वालों को बाप दादा एक बात के लिए मुबारक देते हैं कि जब से प्रवृत्ति मार्ग वाले सेवा के साथी बने हैं तो सेवा में नाम वाला करने में एग्जाम्पल बने। पहले लोग समझते थे कि ब्रह्मा कुमारी बनना माना घर बार छोड़ना, यह डर था ना। और अभी समझते हैं कि इन्हों का तो घर भी बहुत अच्छा चलता है, धंधा भी बहुत अच्छा चलता है, खुद भी खुश रहते हैं। यह देख करके समझते हैं कि हम भी बन सकते हैं, तो एग्जाम्पल बन गए ना। पहले कहते थे हमारा बनना मुश्किल है, और अभी कहते हैं कि प्रवृत्ति में रहना अच्छा है, तो सेवा में वृद्धि के लिए निमित्त बन गए ना। इसकी मुबारक हो। अभी प्रवृत्ति वाले क्या करेंगे? मुबारक में तो खुश हो गए, अभी कुछ करना भी तो है ना। बाप दादा डायमंड जुबली के प्रति एक शुभ संकल्प है जो प्रवृत्ति में रहते एग्जाम्पल हैं। लौकिक और अलौकिक सेवा भी करते हैं, डबल सेवादारी हैं। तो हर एक प्रवृत्ति वाले ऐसी माला तैयार करो जो हर सेवा केंद्र पर हर वर्ग का कोई ना कोई जरूर हो। जो भी हमारे 13 भिन्न भिन्न वर्ग बने हुए हैं, उस हर वर्ग का ग्रुप हो जिसमें सब वर्ग हो, कोई भी वर्ग रह नहीं जावे। बड़ा जमींदार भी हो, साइंसदान भी हो, सब वर्ग के हों। ऐसी वर्गों की भिन्न भिन्न माला प्रवृत्ति वाले हर सेवा केंद्र पर तैयार करें। कम से कम सब वर्गों को एक एक तो होना चाहिए, लेकिन हर सेंटर पर हर वर्ग का हो। तो सभी वर्गों को तैयार करो। देखो भगवान कितना, भगवान का दिल कितना बड़ा है। कितने वर्ग चाहिए? सभी वर्ग चाहिए। सबसे निकृष्ट वर्ग कौन सा है, उसको सबसे पहले सर पे बिठाता है। तो और क्या चाहिए? तो सभी वर्गों की डायमंड जुबली मनाएंगे, समझा? प्रवृत्ति वालों को पसंद है हर सेवा केंद्र पर हर वर्ग का होना चाहिए, कम से कम एक। बाकी ज्यादा होंगे तो महाराजा बन जाएंगे। माताओं को पसंद है कि महिलाएं सिर्फ महिलाओं को लाएंगी। महिलाओं में भी कोई वकील है, कोई डॉक्टर है। अच्छा, डबल विदेशी क्या करेंगे? लंदन वाले बताओ क्या करेंगे? माइक तैयार करेंगे। तो कॉन्फ्रेंस तक माइक आएंगे या अभी तैयार हो रहे हैं? अच्छी बात है। अगर डबल विदेशी हर एक स्टेट से एक एक माइक भी लाएं तो कितने माइक हो जाएंगे?
फिर माइक की सेरेमनी करेंगे, ठीक है। अच्छा, सभी को याद प्यार मिल गया। कर्नाटक वाले खुश हैं, पंजाब खुश है, बॉम्बे खुश है, भोपाल खुश है, आंध्रा वाले, यूपी, नेपाल खुश है। नेपाल की टोपियां होती हैं, अच्छे लगते हैं, ये कलयुग का ताज है। अच्छा, टीचर सभी खुश हैं। देखो, मुरली तो नयों के हिसाब से गुह्य है, लेकिन बाप दादा को डायमंड जुबली में सभी से मुक्त कराना ही है। नहीं करेंगे तो धर्मराज बनेंगे। क्या कहा? बाप दादा को डायमंड जुबली में सभी से मुक्त कराना ही है। आपको क्या करना है? ओम शांति। क्या कहा? डायमंड जुबली में सभी को मुक्त कराना ही है। नहीं करेंगे तो इसको निमित्त बनना पड़ेगा, है? बेचारे धर्मराज को कष्ट देना पड़ेगा। अभी तो प्यार से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अभी तो प्यार से कह रहे हैं, फिर धर्मराज का साथ लेना पड़ेगा। धर्मराज है मेरा राइट हैंड, लेकिन क्यों लें? क्यों नहीं बाप के रूप से ही सब मुक्त हो जाएं? पुराने सोचते हैं कि बाप दादा ऐसा कुछ करें ना तो सब ठीक हो जाए, लेकिन बाप नहीं चाहते। बाप को धर्मराज का साथ लेना पसंद नहीं है। कर क्या नहीं सकता है? 1 सेकंड में किसी को भी अंदर ही अंदर सजा दे सकते हैं। क्या 1 सेकंड में अंदर ही अंदर किसी को भी सजा दे सकते हैं? और वो सेकंड की सजा बहुत बहुत तेज होती है। ऊपर से शरीर को नहीं दिखेगा, लेकिन मनसा इतनी टॉर्चर होती है तो बेचारा वो जाने या वो जाने। लेकिन बाप दादा नहीं चाहते। बाप का रूप प्यारा है। धर्मराज साथी बना तो कुछ नहीं सुनेगा। इसलिए बाप दादा को डायमंड जुबली में सभी को सब बातों से मुक्त करना ही है। समझा? चारों तरफ के सर्व विश्व के विशेष आत्माओं को सदा स्वचिंतन ज्ञान चिंतन करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के श्रेष्ठ मत पर हर संकल्प बोल और कर्म करने वाले समीप आत्माओं को चारों ओर के डायमंड जुबली के लिए स्वयं को और सेवा को आगे बढ़ाने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादी, दैवी परिवार का विशेष श्रृंगार है ना, तो श्रृंगार को देख करके क्या होता है? खुशी होती है कि ये होता है कि हम भी ऊपर चलें, लोक संग्रह करने वाले होना। वैसे बाप दादा का एक एक बच्चे से एक दो से ज्यादा प्यार है, ऐसे नहीं। दादियों से बहुत है, टीचर से बहुत है, स्टूडेंट से कम है, नहीं। सभी से प्यार है और सदा ही रहेगा। अगर प्यार नहीं होता तो शिक्षा क्यों देते? ये शिक्षा भी प्यार है, क्योंकि बाप बच्चों को किसी भी बात में कम नहीं देखना चाहते। अरे देख नहीं रहा, देख ही नहीं रहा। अरे ऐसे तो कर दिया करो। हाँ जी, यार 2-3 बैठे ना, अलग अलग साइन होने चाहिए ताकि मालूम पड़े किसको बोल रहे हैं, है ना? क्योंकि बाप बच्चों को किसी बात में कम नहीं देखना चाहते, हर एक को आगे देखना चाहते हैं। ऐसे नहीं, दादी तो ठीक हो गई, आप लोग होवे या नहीं, पहले आप, इसलिए ही आते हैं। चाहे गला चले या नहीं चले, लेकिन चलाते हैं। किसका गला चले ना चले, तो बेचारी दादी है, खराब खरूब हो जाता है, गला खुल्ल खुल्ल करती होंगी। जब बच्चे दूर दूर से, बुजुर्ग भी आते हैं, छोटे भी आते हैं, सब आते हैं, तो बाप कैसे नहीं आवेंगे? जरूर आवेंगे। तो दादियों से प्यार ज्यादा है, वह टीचर से ज्यादा है, वह स्टूडेंट से ज्यादा है। किससे है? सभी से। चाहे बाप दादा सभी को नजदीक भी नहीं बिठा सकते, नाम भी नहीं लिख सकते, लेकिन दिल का नाम सबका है। दिल के नजदीक सभी हो, समझा? अच्छा, तो यह है ब्राह्मण संसार का श्रृंगार। अच्छा लगता है ना? देखो, फाउंडेशन में कितने थोड़े बचे हैं जब आदि में आए, और अभी देखो कितने थोड़े बचे। डायमंड जुबली वालों तो कितने चले गए। मीटिंग के मुख्य भाई बहनों से अच्छी मेहनत कर रहे हैं। बाप दादा के पास तो सब समाचार पहुंचता है।
जब सभी मिलकर किसी भी कार्य को करते हो तो आप भी अनुभव करते होंगे कि कार्य सहज भी और सफल भी होता है। और यह आपस में मिलना जल्दी जल्दी होना चाहिए, क्योंकि यज्ञ के जो स्थूल कारोबार है, खाना पीना छोड़ो, वो तो इन्हों का काम है, लेकिन जो ऑफिशियल कारोबार है वो तो आप लोग ही समझ सकते हो, इसलिए कार्य बढ़ता जाता है। और जब 9 लाख बनाना है तो कार्य कितना बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा ना। तो आप लोगों को आपस में जल्दी जल्दी मिलना चाहिए। फोन और फैक्स का मिलना और है, और सन्मुख मिलने से तो एक दो के विचार क्लियर कर सकते हैं। अगर नहीं भी हुआ तो करा भी सकते हैं, इसलिए आपस में राय करना। जब एक मीटिंग पूरी करते हो ना, तो दूसरे की डेट पहले से फिक्स कर लो। अच्छा, आप लोगों से पूछने की आवश्यकता नहीं कि राजी खुशी है, बस निमित्त है। तो निमित्त समझने से नेचुरली जिम्मेवारी भी है और हल्कापन भी रहेगा। अच्छा, ओम शांति।